तीन हवाले हज़रत सैयदना पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अजमत के, उनके घराने से। सबसे पहले अपने और पराए जिसको तस्लीम करते हैं, सबसे पहले वो औलाद है रसूलुल्लाह की, जनाब अलीउल मुर्तजा की, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की, हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की। फिर दूसरी बड़ी निस्बत उनको हासिल है कि वो बेटे हैं, शहजादे हैं हजरत सैयदना शेख जिलानी सैयदना मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और तीसरा अजीम हवाला हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह हसनी गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके परदादा जान है। और तरीकत में आपके ये दादा जान है। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे हैं हजरत बाबूजी सरकार। हजरत बाबूजी के आगे दो बेटे हैं, हजरत सैयदना गुलाम मोइनुद्दीन और सैयद शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा। हजरत लाला जी या हजरत किबला पीर सैयद गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े बेटे हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। परदादा हैं आपके हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब, लेकिन तरीकत में दादा हैं। हजरत किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर आला सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाले ज़ाहिरी के 12.5 साल के बाद आप इस आलम में हस्तोबूद में तशरीफ लाते हैं। हुजूर आला सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल को 12.5 साल हो गए। 1937 में आपका विसाल। और 1949 में 14 नवंबर पाकिस्तान बनने के ठीक 2 साल 3 माह के बाद हुजूर किबला नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत मुबारक हुई। और 13 फरवरी 2009 में 59 साल की उम्र मुबारक में आप ज़ाहिरी तौर पे इस आलम से अगले आलम में तशरीफ ले जाते हैं। 1975 में आपकी शादी होती है। आपकी औलाद 4 हैं, 3 आपके बेटे हैं, हमारे शहजादे। उनके शहजादे नहीं कहेंगे, हमारे वो शहजादे हैं, क्योंकि हमारे वो शाह है ना। और उनके जो बेटे हैं वो 3 बेटे हैं, गुलाम निजामुद्दीन, पीर सैयद गुलाम निजामुद्दीन, पीर सैयद गुलाम नजमुद्दीन, पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन, और एक आपकी बेटी है। यह है आपका खानदानी हवाला। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अजीमुल मर्तबत खानदान से, खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर बख्शा और बहुत सी बातों का इदराके कामिल अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और ज़माने के नब्ज़ के ऊपर आपका हाथ था। जहां आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गलतियां देखी, आपके पास कुव्वत थी, आपके पास घराना था, आपके पास जुबान थी, आपके पास इल्म था। आपने उस इल्म की रोशनी में अपने खानदानी इज्जो वकार को पुरवेकार रख के और अपनी पुश्त के ऊपर सैयदना पीर मेहर अली शाह हसनी गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का साया रख के आपने जो बात करना चाहिए, हक समझी, वो आपने की। हमारे हजरत हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इत्तेहाद उम्मत के दाई थे। और आपके दौर में हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जामे नईमिया वाले गुजरे। इसी तरह पीर मोहम्मद करम शाह नजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी इत्तेहाद उम्मत की दाई थे। और भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दाएं बाएं किसी को नहीं देखा, बातों को नहीं देखा, तान को नहीं देखा, उठी उंगलियां नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा मेरा खिताब बंद हो जाएगा, लोगों के साथ मेरा रब्तो ताल्लुक मेरा कायम नहीं रहेगा, लोग मेरे मुताल्लिक क्या सोचेंगे, क्या राय कायम करेंगे, मेरा एक समाजी पहलू भी मुनहदिम होकर रह जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि उम्मत को इकट्ठा करो। यही वजह है कि हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हर मसलक के मुस्बत पहलू को चुना और कहा कि इनका ये पहलू बेहतर, उनका वो पहलू बेहतर, इनका ये पहलू बेहतर। और जब हमारे हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर्दा फरमाते
आप अगले जहान में तशरीफ ले जाते हैं, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर शायद अहले सुन्नत ने इतना ना लिखा हो जितना दीगर मसालिक ने आपको खराज अकीदत पेश किया। वो सबके नजदीक एक मुसल्लम शख्सियत थी, वो इल्म वाला था और जलालत इल्म वाले थे, उन्होंने परवाह नहीं की लोगों की बातों की। वो इल्म के कदरदान शख्स और इल्म से सोचने वाली शख्सियत, जो आप फरमाते हैं कि 18 किताबें फारसी की मैंने सबकन सिर्फ अपनी इब्तिदाई हयात में पढ़ी हैं, और 8 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा अपना कलाम लिखा था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का दूसरा रोशन पहलू, खानकाही निजाम में जो खुराफात आई, जिनको आपने बुरा देखा, जहां आपने शिकस्तगी देखी, जहां आपने इन्हिदाम देखा, जहां आपने सरहदे खानका से निकले हुए लोग देखे और हद से मुतजाविज देखे, बढ़ते हुए देखे, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वहां पे आवाज उठाई। और बिलखुसूस आप तो शहर में रहने वाले, लाहौर के करीब करीब हैं, जितना आप देहातों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जनूबी पंजाब में आप चले जाएं, आप सिंध के बैकवर्ड इलाकों में चले जाएं, आप बलोचिस्तान के वो पसमानदा इलाकों में चले जाएं, पाकिस्तान भर में आपको ऐसे अफराद नजर आएंगे कि जो अपने दामे फरेब के अंदर लोगों को जकड़े में, जहां पे आपको अहले हक नजर आएंगे, हक परस्त लोग नजर आएंगे, वहां पे आपको 2 नंबर लोग भी नजर आएंगे, बल्कि 2 नंबर पीछे रह गए, 10 नंबरियां करने वाले वो भी पीछे रह गए, 420 करने वाले 420 लोग। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज उठाई, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तौहीद का डंका बजाया और आवाज हक बुलंद की, तो वह अहले हदीसों से मुतासिर होकर नहीं की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर गौसे आजम की तालीमात की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान की है, और बढ़ती हुई खुराफात को नीचे करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ लोगों का टूटा हुआ ताल्लुक या कमजोर ताल्लुक जोड़ने के लिए आपने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का तज़किरा फरमाया। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की 211 रुबाइयात आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फारसी में आपको खराज अकीदत पेश किया, और उनके अंदर उनका तकवा, उनका जुहद, उनका इल्म, उनके वरा, उनके सुनन पर, उनके हिदायत पर चलना और उनकी रोशनी का तज़किरा फरमाया है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुसूसी तौर पे जो खानकाही निजाम के अंदर जो हमारे जहनों में बात आ गई कि कहीं शेख नाराज तो अल्लाह नाराज, और शेख भी कोई एक नंबर ना हो, शेख ज्यादा कहीं नाराज ना हो जाए, शेख की गलती नहीं होती, शेख ज़ादी की गलती नहीं होती, और शेख जिस पर राजी उसी से अल्लाह राजी, जिससे मुर्शिद राजी नहीं उस पर अल्लाह तबारक व तआला का दर कभी नहीं खुलता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर आवाजें उठाई हैं। तावीज गंडा करने के जो दरपे हुए और उसकी आड़ में लोगों की इज्जतों से, लोगों के अमवाल से खेलने लगे। मैं अगर एक मुर्शिद के हाथ पर बैत कर लूं और अगर वो गलत निकले, वो 2 नंबर निकले, वो बदकार निकले, वो सियाहकार निकले, वो फासिक निकले, वो फाजिर निकले, मासियत शार निकले, अब क्या करूं यार, हाथ में हाथ दिए बैठा। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गरज के बात की, तुझे कौन कहता है कि तू उसकी बैत ना तोड़ो इसकी बैत, ये तर्का मुस्तफा है, रद्दी तो नहीं, जागीर है सबकी, तेरी जद्दी तो नहीं, इसमें न दिखा रद्दो बदल के जौहर, इस्लाम तेरे बाप की गद्दी तो नहीं।